तस्वीरें आप देखकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम इस समय सिरसा की शिवपुरी में मौजूद हैं, जिसे करोड़ों की लागत से बहुत खूबसूरत तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में आपको ऐसी शिवपुरी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे एशिया के अंदर आपको कहीं ऐसी शिवपुरी देखने को नहीं मिलेगी। आज लाइव आने का गोविंद कांडा जी के पेज से औचित्य ये है कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सामने आपको ये रोड दिखाई दे रहा है, ये लगभग 30 फीट का चौड़ा है। और सामने आपको बता दें कि दोनों तरफ शेड लगाए गए हैं। एक तरफ दान पात्र और प्रार्थना स्थान, पीने का पानी और फिर हाथ धोने के पानी की व्यवस्था जो है वो की गई है। और सामने भोले बाबा की प्रतिमा जो है 11 फीट की वो लगाई गई है। उसके बिल्कुल साथ में मल्टीपर्पज हॉल तैयार किया गया है। और बच्चों और उससे आगे जो है शव जो आप यहाँ संस्कार में पहुँचते हैं तो बड़ा पंडाल यहाँ जो बनाया गया है, आपको बता दें कि 160 बाई 160 का पंडाल तैयार किया गया है। हवन कुंड नुमा पंडाल वो तैयार किया गया है, जहाँ 32 शव वेदियाँ बनाई गई हैं। 16 एक तरफ है और 16 एक तरफ है। और उसी के बिल्कुल साथ शिव बाल वाटिका बनाया गया है। और आपको बता दें कि बहुत खूबसूरत है। जहाँ जहाँ गोविंद कांडा जी का ध्येय था कि जहाँ भी आपको पेड़ वहाँ नजर आए, जहाँ उन्होंने पार्क बना दिए हैं। और आज विशेषतः लाइव आने का औचित्य ये था कि सिरसा की शिवपुरी में शिवालय जो है काफी चर्चा का विषय अब बना हुआ है। आपको बता दें कि 51 फुट के लगभग ये शिवालय जो है वो बनाया जा रहा है। और दूसरी आपको बता दें कि ये जो प्राचीन शिवालय है और लगभग 125 साल पहले यहाँ स्थापित किया गया था। और हो सकता है उससे पहले भी ये मंदिर जो है वो बनाया गया हो और अब इसका पुनर्निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार जो काम है यहाँ किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके जानेंगे कि श्रद्धालु अपनी अपनी किस तरह की राय रखते हैं। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं। सर, आप लगातार यहाँ शिवपुरी पहुँचते हैं, क्या कहेंगे कि किस तरह शिवालय आप देखने पहुँचे? आज तमाम श्रद्धालु यहाँ नजर आ रहे हैं। तो गोविंद कांडा जी के पेज से हम लाइव आज पहुँचे हैं। क्या कहेंगे शिवालय को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसा लगा आप लोगों को, और क्या कहेंगे किस तरह का बनाया जा रहा है? ये शिवालय का जो है द्वारा जीर्णोद्वार चल रहा है। आपको जैसे पता है, मैंने पहले भी आपको इस बारे में एक वार्ता की थी, उसमें बताया था भी ये बहुत पुराना शिवालय है। इसका कोई निश्चित जो समय नहीं है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये मूल रूप के अंदर अपने यहाँ विराजमान है। और इस शिवालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका बड़ा महत्व है। जो भी यहाँ श्रद्धालु सच्चे मन से आता है और अपनी मनोकामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और पीछे से कुछ अव्यवस्थाएं होने के कारण, जैसे पता भी आपको 70 साल पहले जो है इसका एक बार जीर्णोद्वार हुआ था, 70 साल पूर्व जो है जी। और लेकिन अब जो है सिरसा शहर की आबादी काफी बढ़ गई। उससे उस समय से लेकर अब तक कम से कम भी ये आबादी जो है 20 से 25 गुना बढ़ चुकी है। आज ये आबादी लगभग 8 से 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो उस व्यवस्थाओं को देखते हुए तो इसके अंदर काफी विसंगतियां सी आ गई थी, जिसके कारण यहाँ पर सीवर का पानी आने लग गया था और ये शिवालय जो है मतलब जो है दूषित होने लग गया था। तो इस बात को देखते हुए हमारे भाई गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी ने प्रयास किया भी इसका द्वारा जीर्णोद्वार किया जाए। तो यहाँ पर जो पहले तालाब भी था, उस तालाब के अंदर बहुत गंदा पानी हो जाता था। उसका शुद्धिकरण के लिए उसको दोबारा भरा गया है। और अब उसकी जगह ये स्पेशल फुलवाड़ी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के फूलों से लगा के चारों तरफ जो है इसकी अलग ही छटा होगी। आप जब शहरवासी आके यहाँ देखेंगे तो वहाँ अपने आप को मतलब अजीब से मतलब उनको फीलिंग होगी और यहाँ सुखद अनुभव, उनको एनर्जी आएगी और वो सुखद अनुभव होगा। तो इस तरह की प्लानिंग के साथ जो है यहाँ गोविंद और गोपाल कांडा जी ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको भव्य रूप देकर इसको बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो गुम्बज है वो 51 फुट का बनाया जा रहा है। गुम्बज के बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं होती, मैं इसके बारे में बता दूं कि गुम्बज का अभिप्राय ये होता है, जब भी कोई व्यक्ति विशेष अपनी इच्छाएं लेकर भगवान के समक्ष समर्पित होता है और अपने जो है कुछ मांगने के लिए आता है, तो उसकी जो दुआ है वो सीधी भगवान के पास पहुंचती है। तो वो उसको जल्दी ही प्राप्त, और जितना ज्यादा लंबा गुम्बज होता है उतनी जल्दी ये हमारी जो भावनाएं हैं सारी वहां पहुंच जाती हैं और उसका जल्दी परिणाम जो मिलते हैं। तो मेरा सभी सिरसा वासियों से अनुरोध है भी यहाँ आओ, भगवान का आशीर्वाद लो और जो है इस पुण्य कार्य के अंदर अपना जो सहयोग होता है वो भी दो। क्या कहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां हैं जो बच्चों के लिए एक इतिहास साबित हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूँ भी आज की पनीरी जो है, आप जो बच्चे हैं आज जो नया संस्कारों से चल रहे हैं, उनको जो है
सबसे बड़ी बात जो है वो हमको नशे से बचना चाहिए। आज नशा जो है हमारे सिरसा के अंदर विशेष करके गंदगी बीमारी के रूप में फैल चुका है। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे बढ़िया साधन है यहाँ से भगवान भोलेनाथ का आगे। जो अगर नशा ही करना तो भगवान का करो, भगवान से बढ़िया नशा क्या होगा। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप सोच रहे हो वो भी मिलेगा, आपका परिवार प्रफुल्लित होगा, आपके सारा जो है वंश चलेगा और चलेगा। यहाँ पर आपको सभी आर्थिक भी आपको सब लाभ होगा और सामाजिक लाभ भी होगा, सब कुछ होगा। आप आइए यहाँ भगवान के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सफल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद। जी, क्या कहेंगे, आप शिवालय पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, सिरसा वासियों के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है ये, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन शिवालय है। हम तो बचपन से देखते हैं इसको। और श्री गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी, जैसे कि पहले शिवपुरी का भी उन्होंने निर्माण पुनः करवाया, और अब ये नीचा होने की वजह से, क्योंकि बारिश का पानी आम तौर पे देखा गया कि इसमें आ जाता था, जिससे बड़ी गंदगी फैल जाती थी, तो इसको अब थोड़ा ऊंचा उठा के और ये काम किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा काम है ये। और मतलब कि ये इसकी जो आस्था है लोगों की, श्रद्धालुओं की, जो भी यहाँ आज तक किसी ने जो मांगा है वो उसकी पूर्ण हुई है इच्छा। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि शिवालय में आके और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ही रहूंगा श्री गोपाल कांडा जी का, गोविंद कांडा जी का, कि ये अगर और भी कोई सिरसा में इस तरह का कोई भवन है, मंदिर है, शिवालय है, तो उनकी तरफ भी ध्यान दें। और समय समय पर वैसे ये ध्यान देते ही रहते हैं और अपना सहयोग करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहोगे, आप आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं अभी आज जैसे आपको बता रहा हूँ कि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट शिवपुरी इन हरियाणा, नॉट ओनली इन हरियाणा, इन इंडिया। जैसे ही अब शिवालय की जो स्थापना है वो तो बहुत पहले हो चुकी है, जैसे सुशील भाई जी ने और जोशी जी ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो यहाँ के सच्चे मन से आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। दूसरा बताया कि पहले यहाँ पे जैसे तालाब था, मछलियाँ वगैरह वहाँ रहती थी। अब जरा ये है कि यहाँ पे फुलवाड़ी बनेगी, तो ये है कि फूल भी अपने को यहीं से शंकर जी पे चढ़ाने के लिए फूल भी मिल जाएंगे, बेलपत्र भी लगे हुए हैं, बेलपत्र भी यहाँ से मिल जाएंगे, और ये बहुत ही बड़ा और सुंदर नज़ारा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहोगे आप, सुनो, क्या कहोगे आप, भाई आपके देखने में काम हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, काम भी सुंदर होने लग रहा है। तो कितने फीट पे बन रहा है? ये 51 फुट ऊंचा है। सिरसा में तो पहली चीज हो गई देखने वाली। अच्छा, तो क्या कहेंगे, किनका सहयोग मानते हैं आप? ये तो भाई से गोपाल का और गोविंद का ही सहयोग है, ये कांडा साहब का ही। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे कि लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ अपनी श्रद्धा लेकर पहुँचते हैं। और सर, बहुत क्या कहोगे आप, शिवालय का पुनर्निर्माण हो रहा है? ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। एक नया रूप देखने हाँ, नहीं, नया रूप देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बात क्या है। मानते हैं शहरवासियों के साथ साथ? ये शहरवासी तो बहुत आके दर्शन करो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया चीज बनेगी जी। किनका सहयोग मानते हैं? ये तो दोनों भाई, गोविंद जी का, गोपाल जी का, दोनों तो भाइयों से बहुत। आप देखेंगे कि यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुँचते हैं और बाबा के चरणों में शीश नवाते हैं। और तमाम जानकारियाँ हम गोविंद कांडा जी के पेज से लाइव आप तक हम पहुँचाते हैं। आप देखेंगे अपनी अपनी श्रद्धा को लेकर श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचते हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी लगातार काफ़ी वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। पंडित जी, आप काफ़ी समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं, और क्या महत्व मानते हैं शिवालय का, और कितना आप बताएंगे कि दोबारा ये पुनर्निर्माण इसका हो रहा है, क्या कहेंगे? शर्मा जी, ऐसा है, बहुत समय हो गया यहाँ पे, मुझे 27 साल लगभग हो गए यहाँ पे माँ की और बाबा जी की सेवा करते हुए। और इस शिवालय का बड़ा ही महत्व है। और शमशान में यानी कि शिवपुरी में होने से कल्याण और कभी भी कोई भक्त जो है यहाँ पे जो अरदास लेके आया कभी खाली नहीं गया। बड़ा ही महत्व है बाबा की जो है शिवरात्रि, 2 शिवरात्रि, एक सावन की और एक फाल्गुन की महाशिवरात्रि बड़े ही विशाल जो है प्रकार से, बड़े ही सुंदर ढंग से मनाई जाती है। और शहर सभी लगभग सभी शहरवासी या तो बाबा तारा की कुटिया या शिवपुरी, दोनों ही जगह पे जो है समान रूप से लोग सारे शहर के आते हैं। क्या कहेंगे कि शिवालय जो है 51 फुट का बनने जा रहा है, और
पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत तैयार किया जा रहा है। पहले भी खूबसूरत था, लेकिन अब और भी ज़्यादा सुंदर तैयार किया जा रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास साबित होगा? देखो जी, बाबा का विग्रह और बाबा का मंदिर तो हमेशा ही जो है संसार के लिए कल्याणकारी है। और ये तो सिरसा में क्या पूरे समझ लो हरियाणा भारत में भी जो है इतना विशाल जो है, इतनी ऊंचाई का मैंने सुना नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन इतना ऊंचाई वाला जो है, इतनी ऊंचाई 51 फुट है, 51 फुट शिखर वाला जो है शिवालय जो है बहुत ही दिव्य है। और अभी तो देखो शुरुआत ही है, बड़ा ही विशाल और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। किनका सहयोग मानो? देखो शहरवासी तो है ही है, लेकिन जो अगुआ है वो तो गोपाल भाई जी और गोविंद कांडा जी जो है, कांडा बंधुओं के कारण ही जो है ये शिवपुरी की भी जो है पुनर्निर्माण मतलब कि पुनर्निर्माण जो है शिवपुरी का कांडा बंधुओं के कारण ही जो है उन्होंने जो पैरवी करते हुए इसको आगे बढ़ाया काम को, और बहुत सुंदर ही शिवपुरी का निर्माण किया है। और उससे भी एक कदम आगे जो है इस शिवालय का निर्माण होगा जी। होने जा रहा है। तो ये हमारे साथ पंडित जी थे, तमाम जानकारियां उन्होंने हमें दिया। आपको हम श्रद्धालु जो यहाँ लगातार आप देखेंगे कि समय समय पर यहाँ सेवा करते हैं, लगातार सेवा में यहाँ रहते हैं। तमाम जानकारियां हम आपको बता दें कि हम इच्छा पूर्ति शिवलिंग के दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। साक्षात इच्छा पूर्ण यहाँ होती है। कोई श्रद्धा सच्चे दिल से यहाँ पहुँचता है तो उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं। क्या कहेंगे भाई, आप लगातार यहाँ सेवा करते हैं, क्या कहेंगे शिवालय को लेकर? शिवालय अब पहले से तो बहुत बढ़िया बन गई जी। ये नया निर्माण चल रहा है इसका। काफी पुराना शिवलिंग है ये तो बहुत पुराना है। बाकी अभी क्या फुट कह रहे हैं, हरियाणा में है ही नहीं कोई ऐसा इतना ऊंचा ही। अभी और अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा इससे। तो कैसी शांति मिलती है आप यहाँ सेवा करते हैं? तो देखो ये है ही है, सेवा करते हैं यहाँ आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया आप क्या होते लगातार यहाँ सेवा करते हो, बाबा के चरणों में यहाँ पहुँचते हो, कैसा लगता है सेवा करके आपको? अच्छा फील होता है। अब पहले के मुकाबले मन खुश रहता है जी, अब इसलिए आते हैं, शांति है। पहले मुकाबले शिवालय जो है वो बनने जा रहा है, बड़ा भव्य बन रहा है, तो उसको लेकर क्या कहोगे, कितना असर पड़ेगा शहरवासियों पर, कितनी श्रद्धा उमड़ेगी? श्रद्धा तो जी हर इंसान की अपनी अपनी है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। पहले जो था वो भी बहुत बढ़िया था, अब जो दोबारा निर्माण हो रहा है और भी अच्छा, वो भी बहुत अच्छा होगा। जब तैयार होगा तो अद्भुत, बहुत अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखेंगे कि लगातार श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था को लेकर सेवा में लगातार यहाँ लगे रहते हैं। तमाम जानकारियाँ हम लाइव के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। आप देखेंगे कि दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचते हैं। आपको फिर मैं एक बार दूर से मैं दिखाऊंगा कि किस तरह की मतलब आस्था को लेकर यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और किस तरह का निर्माण जो है इसका किया जा रहा है। तमाम जानकारियाँ लाइव के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से बाबा के चरणों में शीश नवाने पहुँचते हैं। शेयर जरूर करते रहें ताकि तमाम शहरवासियों और प्रदेशवासियों और भारतवर्ष तक जानकारी जो है वो तमाम सिरसा में बन रहे शिवपुरी के अंदर शिवालय की पूरी जानकारी जो है वो सभी लोगों तक पहुंचती रहे, सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचती रहे। शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।